एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो जिसमें मैं डे 11 चैलेंज 60 डेज की कवर कर रही हूँ। ये वीडियो वन डे बिफोर की है, जब भी मैं अपलोड करूँगी वन डे या 2 डे बिफोर की। इग्नोर द बैकग्राउंड, जो भी थोड़ा बहुत मैं सब दिख रहा होगा। मैं अभी बस थोड़ा सा रूम ठीक कर रही हूँ। और उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं रात में लेट सोई थी, तो थोड़ा लेट सुबह उठने में हो गया था। आई थिंक मुझे लग रहा है 7 o'clock हो गया था, 7 बजे उठी थी, क्योंकि मेरे को आई थिंक उस दिन 2 बज गया था सोने में, क्योंकि मैं रात में क्लासेज करी थी। रात में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो इसलिए मैंने उस दिन रात की क्लिप आप लोगों के साथ नहीं शेयर की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना फेस देख रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप जैसा होकर आई थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे मैं इंस्टेंट गई थी वॉकिंग करने, क्योंकि थोड़ा नींद नींद सा लग रहा था। पता नहीं, आप जब लेट उठोगे ना तो और लेजी लेजी सा फील होता है, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, मे बी आप लोगों को भी लगता हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप वगैरह लिया। यहाँ का जो व्यू है ना, काफी ब्यूटीफुल है। इतना ब्यूटीफुल लगता है ना कि वापस आने का मन नहीं करता। लिटरली आई एम टेलिंग यू, वापस आने का मन नहीं करता। बट थोड़ा देर वॉकिंग वगैरह करने के बाद मैं और मेरी सिस्टर हम लोग थोड़ा सा कुल्हड़ का चाय पिए। वहां पे पीने के बाद हम लोग बैक टू स्टडी पे आए कि चलो अब क्लास करते हैं। अब इससे ज्यादा बकवास बनती नहीं कर सकते, नहीं तो मैं खुद को ही मार दूंगी इससे ज्यादा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मैं लेट उठी थी, उसके बाद भी 8 बजने जा रहा है। और मैं एक बार भी अभी 2 आवर का स्लॉट नहीं कंप्लीट की हूँ, क्योंकि मेरा मॉर्निंग के रूटीन के हिसाब से मैं मॉर्निंग में 8 बजे से पहले 2 घंटे की स्लॉट एटलीस्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। देन ही मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, क्योंकि पहले मैं मॉर्निंग में सारे काम करती थी तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता था। अब मैं 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में सब चीज़ करके फिर बैठ जाती हूँ। और 2 घंटे का स्लॉट निकालने के बाद ही कुछ खाना पीना, चाय वगैरह तो पी लेती हूँ, बट खाना पीना करती हूँ। यहाँ पे आई एम डूइंग द माई क्लास ऑफ SFM। एज यूजल मेरी एग्जाम जून में है, तो आई शुड कंप्लीट ऑल द सिलेबस बिफोर मार्च। बट एज यूजल ये बिफोर मार्च तो नहीं हो पाएगा, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल माई सिलेबस फर्स्ट ऑफ द वीक ऑफ मार्च, ताकि मैं उसके बाद से सारा क्वेश्चन वगैरह खुद से सॉल्व करूँ। सॉल्व करने के बाद एक बार में तो मेरे को उस तरीके का ये नहीं आएगा फ्रिक्वेंट वे में कि हाँ मैं कर पा रही हूँ। पहले तो मैं देख के करूँगी, फिर उसको अकॉर्डिंगली मैं खुद से करूँगी। तो एटलीस्ट 2 से 3 बार मेरे से खुद से सॉल्व होना चाहिए। देन मैं मॉक टेस्ट के ऊपर आके फॉल कर सकती हूँ, और मॉक टेस्ट पे मैं कुछ स्कोर कर सकती हूँ। आज के डेट में मैं क्लासेस कर रही हूँ, बट मॉक टेस्ट पे मेरा कुछ भी नंबर नहीं आएगा। ट्रूली स्पीकिंग, मॉक टेस्ट में इसलिए नहीं आएगा, मे भी आप लोगों के साथ भी सेम चीज़ें होती है कि मॉक टेस्ट में इसलिए मेरा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फेस किया है ये चीज़ की, जो सर पढ़ाते हैं, जो टीचर पढ़ाती है, इट रियली गुड कि आपको वो कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आपको उस लेवल की पढ़ाई मिल रही है जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा नीड है। बट मैटर ऑफ फैक्ट कि ये होता है कि जब आप खुद से करने जाते हो ना, तो वो आपकी एक एक्सपीरियंस एंड आपकी एक्सेलेंस लगती है, आपकी नॉलेज लगती है कि आप कितने हद तक उस चीज़ को समझे हो। और वो समझना उस टाइम आपके लिए सही है कि आप क्लास कर रहे हो तो आपको समझ आ गया। जब आप खुद से करोगे ना, देन यू विल फील कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप भूल रहे हो, और आपको उस पर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप वहाँ पे आप मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आप ये चीज़ सीखते हो कि आप इस चीज़ में भी फंस रहे हो, उस चीज़ में भी फंस रहे हो, जहाँ पे आपको यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो मैं सोची हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी क्लासेस कंप्लीट करूँगी अपने टाइम बिफोर दैट। मैंने तो सोचा था कि फरवरी में ही कंप्लीट कर लूँगी मेरा, बट कुछ क्लासेस मेरी नहीं हो पाए ड्यू टू सम रीजन, बोल सकते हो। मैं थोड़ी आलसी हो गई, या रूटीन से फॉलो करके मैं नहीं। मैं फॉलो नहीं कर पाई। इस करने से क्या होता है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपको पता चलता है कि आप कहाँ फॉल कर रहे हो, आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है, तो आप उस चीज़ पे वर्क करते हो। तो इसलिए क्लास को जल्दी जल्दी जितना हो सके, जो भी CA CA में चाहे कोई भी तैयारी किसी भी फील्ड में आप कर रहे हो, तो देन डू वन थिंग कि कंप्लीट करो सिलेबस बहुत बिफोर दैट, क्योंकि क्लास मैटर करता है कॉन्सेप्ट के लिए। बट जब आप एग्जाम में लिखते हो ना, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका हाथ भी चलना चाहिए, राइट। आप फंसे हो नहीं, आपको रुकना नहीं होगा वहाँ पे। तो उसके लिए आपको मॉक देना होगा। प्रीवियस अटेम्प्ट में मैंने मॉक वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। आई वॉज पिटे श्योर कि मैं ठीक है कर लूँगी, या देखते हैं। श्योर तो नहीं थी यार, मुझे पता चल गया था कि मेरा पानी में हूँ, मैं लेवल बहुत ज़्यादा पानी है मेरा। बट स्टिल मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं उस टाइम, क्योंकि मेरे पास उतनी टाइम नहीं थी कि मैं उस चीज़ को रिकवर कर पाऊँ, ठीक कर पाऊँ, और वहाँ से चीज़ों को ठीक करके वहाँ से मॉक टेस्ट दे पाऊँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी जितना हो पा रहा है हो पा रहा है, बट ये सारी गलतियाँ मैं सेकंड अटेम्प्ट में नहीं करूँगी। तो मैं इस अटेम्प्ट में वो सारी चीज़ें गलती नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग एंड होपिंग कि वो चीज़ें, सारी गलतियाँ मेरे साथ ना हो, और मैं उस तरीके से पढूँ जिस तरीके से मैंने पहले वाले अटेम्प्ट में ना पढ़ के गलतियाँ की। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हुए भी मैं अटक रही थी, मैं फंस रही थी। उस चीज़ों को सॉल्यूशन करते हुए मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पता चलता। तो आप ट्राई करो कि उसी की तरह आप पढ़ाई करो, एंड मैं भी वैसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखती हूँ मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। आप लोगों के साथ ज़रूर मॉक टेस्ट वगैरह, जितनी भी रिवीजन्स वगैरह मैं करूँगी। मैंने अपने रिवीजन्स में 3 रिवीजन्स डाले हैं, और मुझे लगता है मैं 3 रिवीजन्स तो एटलीस्ट कर ही लूँगी। पहले मैंने सोचा था 4 रिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन जो होता है ना, काफ़ी लेंदी और लंबा होता है। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम दे के आपको वो रिवीजन पूरा जो सर की नोट्स है उसके थ्रू आपको करना होगा। बहुत सारी चीज़ें आप भूल चुके होगे, जिसमें आपको बहुत एफर्ट्स और अपने तरीके से उसमें लिखना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो सर
लिखाते हैं ना, उसके अलावा आपको बहुत अपने तरीके से लिखना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी व्यू है, आपका माइंड कैसे एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को, वो आपको देखना होगा। तो फर्स्ट रिवीजन इज टोटली हेक्टिक, जिसमें आपको बहुत एफर्ट्स लगेगा। एंड देन सेकंड रिवीजन जो होगा थोड़ा सा स्लो, लिटिल बिट आपको वो पहले वाले रिवीजन से कम जाएगा। एंड थर्ड रिवीजन फिर अगेन सेम थिंग होगा आपके साथ, तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी रिवीजन करोगे। यहाँ पे मैं इवनिंग की पढ़ाई कर रही हूँ और अभी मैं कुछ टाइम से लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ, बिकॉज मैं मे बी मैं 2 दिन बाद से जाऊँगी। तो देखती हूँ, एक तो मंडे था तो मंडे को लाइब्रेरी बंद रहती है, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे मैं 3 दिन लाइब्रेरी गई नहीं थी, तो मैं लाइब्रेरी की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे मैं घर पे ही पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ वीडियो एडिटिंग करके, जब मुझे टाइम मिला, तो सॉरी फॉर द डिले कि डिले वीडियो जा रहा है, बट मुझे आज टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर करके एडिटिंग वगैरह करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना जरूर, क्योंकि मैं ये चीज़ें शुरू में नहीं बोल पाती हूँ, मुझे ये शुरू में बोलना चाहिए। और यहाँ पे मैं आई थिंक ओट्स खा रही हूँ, मेरी सिस्टर ने बनाया था, तो बुकर की तरह खा रही हूँ। ऐसा नहीं है, वीडियो थोड़ा फास्ट है तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे मैं ब्रदर से अपनी बात भी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा उसकी भी क्लिप है। और खाने के बाद फिर बाहर में गई थी, तो ये लोग थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे थे, तो मैंने उसकी क्लिप भी रेडी किया। और ये लोग थोड़ा बहुत बॉल से खेल रहे थे। और फिर बैक टू स्टडी हो गई। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अगेन द सेम क्लास आई एम डूइंग। एंड मैं कहाँ पे थी आप लोगों के साथ, हाँ, तो मैं थी रिविजन एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज वेरी मैंडेटरी यार। मैंने ये चीज़ फेस किया कि मॉक टेस्ट इतना मैंडेटरी है ना, कि आपकी अगर सिलेबस, आई नो मैं क्या कह रही हूँ और इसको मीन भी करती हूँ, जो लाइन अभी मैं बोलने वाली हूँ। मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस अगर 80% भी कवर है ना, ट्रूली स्पीकिंग और हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, आपका 80% भी सिलेबस कंप्लीट है ना, देन डू वन थिंग, आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। 80% में एटलीस्ट 70% तो आपको आना ही आना चाहिए। अगर आप 70% तक भी पहुंच पाओ, तो वो 100% सिलेबस कंप्लीट करने से फार बेटर है कि आपको 80% में 70% आपको आ रहा है। तो वो चीज़ आप करना, मैं उस चीज़ को इस बार फॉलो कर रही हूँ, सच में कर रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ डिस्कस करना चाहिए। बहुत लोग इस चीज़ पे नहीं सोचते हैं और बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग अगर 80% भी कवर है, तो आप लोग पहले मॉक टेस्ट दो, देखो आप लोग कहाँ फॉल करो, कहाँ लैग करो, कहाँ पे आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ पे वर्क करो। इस वीडियो को मैं खत्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू